एक ऐसी स्किल जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सोचिए, आप सुबह उठते हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो, एक मैसेज देखते हो, फिर एक रील, फिर एक वीडियो और देखते-देखते आधा घंटा निकल जाता है। फिर दिन के आखिर में हम सोचते हैं आज पूरा दिन बिज़ी था, लेकिन यार मैंने आज किया ही क्या? असल समस्या यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज की दुनिया में हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसे आपका ध्यान मिल गया उसे आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा मिल गया। लेखक क्रिस बैली अपनी किताब हाइपर फोकस में बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो जानते हैं कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है और कहाँ से हटाना है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोगों के पास टाइम होता है, बस उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है। एक इंसान 8 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ सकता है, लेकिन अगर वह 10 मिनट में फ़ोन चेक कर रहा है तो असल में गहरा काम नहीं कर रहा है वो। दूसरा इंसान सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करके उससे ज़्यादा आगे निकल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता आपके समय से ज़्यादा आपके फोकस की क्वालिटी पर निर्भर करती है। आपका ध्यान एक टॉर्च की तरह है, जहाँ टॉर्च डालोगे वहीं चीज़ साफ दिखेगी। वैसे ही ज़िंदगी में जिस चीज़ को बार बार ध्यान दोगे वही बड़ी होती जाएगी। अगर ध्यान डर और समस्याओं पर है तो तनाव बढ़ेगा, अगर ध्यान सीखने और सुधार पर है तो विकास होगा। हाइपर फोकस की असली ताकत। हाइपर फोकस का मतलब है एक समय पर एक महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाना। ऐसी स्थिति जहां आपको समय का पता नहीं चलता और आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है। हाइपर फोकस में जाने के लिए आप नियम याद रखो। पहला, अपना लक्ष्य साफ रखो। काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, इस समय मेरी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्योंकि अगर आपने अपना ध्यान तय नहीं किया तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। दूसरा लक्ष्य है डिस्ट्रैक्शन हटाओ। आप सोचते हो कि आपका फ़ोन सिर्फ आपके पास है, लेकिन आपका दिमाग जानता है कि वह मनोरंजन से भरा पड़ा है। इसलिए नोटिफिकेशन बंद रखो, फ़ोन दूर रखो और काम का माहौल बनाओ। तीसरा नियम, समय तय करो। खुद से बोलो अगले 30, 60 या 90 मिनट में मैं सिर्फ यही काम करूँगा। उससे अलग मैं ना फ़ोन देखूँगा ना कुछ और काम करूँगा। चौथा नियम है ध्यान वापस लाना। ध्यान भटकेगा, ये सामान्य सी बात है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना ही असली कंट्रोल में फोकस है। आजकल लोग गर्व से बोलते हैं मैं बहुत अच्छा मल्टीटास्किंग काम करता हूँ, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग एक साथ कई बड़े काम नहीं करता। वो बस तेज़ी से एक काम से दूसरे काम पर जाता है और हर बार बदलाव में आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक मैसेज आया, आपने 20 सेकंड जवाब दिया, लेकिन आपका दिमाग दोबारा उसी गहराई में जाने में समय लेता है। इसलिए बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीज़ें हैं। खाली दिमाग की ताकत, यह किताब की सबसे अलग सीख है। लेखक कहते हैं हर समय फोकस रहना ही सही नहीं होता, कभी कभी दिमाग को खुला छोड़ना ज़रूरी होता है। इसे कहते हैं स्केट फोकस। आपको सबसे अच्छे विचार कब आते हैं? अक्सर चलते समय, नहाते समय या अकेले बैठे हुए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग पुरानी यादों और जानकारियों को जोड़कर नए समाधान बनाता है। इसलिए कभी कभी बिना मोबाइल के शांत बैठना भी आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। हर खाली समय को एंटरटेनमेंट से भरना ज़रूरी नहीं होता है। लेसन नंबर 5, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। एक बड़ी गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ विल पावर से होगा, लेकिन हमारा माहौल हमारी आदतें बनाता है। अगर फ़ोन सामने रखा है तो उसे देखने का मन करेगा, अगर अच्छी किताबें सामने रखी हैं तो पढ़ने का मौका पड़ेगा। सफल लोग सिर्फ मजबूत नहीं होते, वो अपने आसपास ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सभी काम आसान हो जाता है। इस किताब का
फाइनल मैसेज या फाइनल सीख जो हमको बताती है कि हाइपर फोकस होना आपकी ज़िंदगी में ध्यान की कहानी है। जो रोज़ आपका ध्यान ले रही है वही धीरे धीरे आपका भविष्य बना रही है। अगर आपका ध्यान सिर्फ छोटी खुशियों और डिस्ट्रैक्शन में है तो साल निकल जाएगा लेकिन बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान अपनी स्किल, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और गोल्स पर लगाते हो तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली समरी किस बुक की चाहिए कृपया कमेंट करके बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।